आवाज बहुत कम आ रही है। minus 1 box 1 minus x plus x minus box x greater than 0. आवाज आ रही है मेरी क्लियर? Sir, your voice is muffled. Yes. हाँ, अभी मेरी आवाज क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, start this question. आंसर चैट पे लिख सकते हो। I hope you remember the property of box x plus box minus x. याद है? Yes, sir. Yes, sir. करो करो। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक छोटी सी मेरी से गलती हो गई है, चेंज करो पहले तो। थोड़ा सा यहाँ पे ये चेंज करोगे तो ज्यादा अच्छा आंसर आएगा, इसलिए आई एम चेंजिंग इट। सर कर्ली ब्रैकेट है ना? x माइनस कर्ली ब्रैकेट है। सर आपने ये जो वाला क्वेश्चन नोट्स का डॉक्यूमेंट भेजा था उसमें आपने ये क्वेश्चन अटैच किया था नीचे, और एक क्वेश्चन था। क्या होमवर्क में भेजा था क्या ये? हाँ Yes, सर, sir. ये आपने 2 क्वेश्चन दिए थे। हाँ सर, होमवर्क था ये। तो तुमने कर लिया होगा ना फिर तो? हाँ है ना? यस सर। नहीं करा है, आवाज कम हो गई मतलब नहीं यस करा है। सर। सर किया है। जल्दी करो बाकी सब। हाँ, बाकी सब ने नहीं किया है बच्चे, तू बोल रहा है बट बाकी सब मेरे को लग नहीं रखी है। बाकी सब ने किया है तो वी कैन प्रोसीड अहेड एवरीवन। सर नहीं किया। नहीं किया। तो नालायक ऐसा क्यों करते हो? इन सब का भी टाइम वेस्ट हो रहा है। जल्दी करो। जिन बच्चों का हो गया मैं उनको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूँ। ओके, एक क्वेश्चन मैंने यही दिया था कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, वो वाला दिया था क्या होमवर्क में एक और? यस सर। हाँ जिन सर। बच्चों हाँ, जिन बच्चों ने कर लिया वो वाला कर लिया, हो गया वो वाला भी? हाँ सर। क्या आंसर है बताओ? सर 13। वेरी गुड। चलो एक अच्छा सॉलिड क्वेश्चन देता हूँ तेरे को एक्स्ट्रा। वो किसने बोला था 13 वाला? वैसे साहिल है या अमन ने? सर विनायक। गुड। और एक लड़की ने भी बोला था, किसने? सनिका ने। चलो फाइंड एरिया। आगे सब बच्चों को ऊपर वाला ही क्वेश्चन करना है। बाउंडेड बाय box x into box y equals to box x plus box y। ये वाला क्वेश्चन था बच्चे। बाकी सब बच्चों जल्दी से मुझे ऊपर वाले का आंसर दो चैट पे। अच्छा, मुझे प्रॉपर्टी रिवाइज करो पहले। व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी? बॉक्स x प्लस बॉक्स माइनस x कितना होता है? कल बोलोगे या आज बोलोगे? व्हाट इज द प्रॉपर्टी? X belongs to integer, वो 0 होता है। x belongs to integer, तब कितना आंसर बता दिया? 0 से। एवरीवन एल्स जल्दी से रिप्लाई। जब इंटीजर नहीं होता है तब कितना होता है? -1। यहाँ से 1 बाहर निकालोगे फिर वही प्रॉपर्टी लगेगी। टेक केसेस एंड गेट द आंसर फास्ट।
नो हर्ष, नॉट करेक्ट। निशांत क्या आंसर लिखा है वो तो चेक करो ढंग से। सानिध्य वेरी क्लोज बट छोटी सी मिस्टेक है। पूना बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड। लास्ट 20 सेकंड, 10-20 seconds। गुरुदेव नो, गुरुदेव नो, तन्मय नो, सानिध्य करेक्ट, गुड। सनी का क्लोज बट एक छोटी सी गलती है। ओके ओके बच्चों, चलो स्क्रीन पे देखो। एवरीवन सी ऑन द स्क्रीन। कम ऑन, इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, होमवर्क क्वेश्चन भी था ये, तो अब आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंटीजर बाहर आ सकता है वो तो निकाल दो एवरीवन, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. इसमें निकालूंगा, बाहर निकाल दिया तो प्लस ऑफ माइनस बॉक्स एक्स प्लस एक्स माइनस फ्रैक्शनल एक्स, तो बॉक्स एक्स ही होता है, बॉक्स एक्स ग्रेटर देन 0। आई होप दिस स्टेप इज फाइन। 1 से 1 चला गया तो आई एम लेफ्ट विद दिस बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स माइनस एक्स प्लस बॉक्स एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो इसको देख के ही मुझे प्रॉपर्टी यूज करने की इच्छा हो गई। कम ऑन, Yes. इसको देख के। सो इफ आई डू दिस नाउ, क्या करना पड़ेगा प्रॉपर्टी यूज करने के लिए? कैन आई से केसेस लेने पड़ेंगे एवरीवन, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Sir. की कंडीशन x बिलोंग्स टू इंटीजर है, तब जो मैंने सर्कल किया है उसकी वैल्यू 0 गई। 0 प्लस बॉक्स x ग्रेटर देन 0। बॉक्स x ग्रेटर देन 0 को कैसे सॉल्व करते हो? बॉक्स x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? Sir, 1. 1। देन आंसर उसका हो जाता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ केस 1 ना? Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन सबको जवाब देना है। इज दिस द फाइनल आंसर ऑफ केस 1? Yes. Yes, sir. नहीं है गधों, इसलिए तो फिर इंप्रूव नहीं कर रहे हो। तुम्हें इन इक्वेशन चैप्टर से जिसने भी पढ़ाया होगा कि x ग्रेटर देन 1 डायरेक्टली आंसर नहीं होता है, उसको केस कंडीशन के साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ता है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ध्यान रखो। तो Yes, आंसर क्या होगा बताओ? x ग्रेटर देन 1 का इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू इंटीजर, कैन आई से नेचुरल नंबर आंसर है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट यहां तक? No, sir. नो। Sir. केस 2 x इज नॉट एन इंटीजर, इस पे भी याद रखना, इंटरसेक्शन भूलेंगे नहीं। तो जो मैंने सर्कल किया है उसका आंसर -1 हो गया। प्लस बॉक्स x ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज बॉक्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी, बॉक्स x इज ग्रेटर देन 1 आएगा, करेक्ट ना? Yes, sir. Box x is 2. greater than equal to 2. So answer x greater than equal to 2. Is this the final answer of case 2? No, sir. No. इसका इंटरसेक्शन लेना है कि x इंटीजर नहीं होना चाहिए बस। तो उसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? x belongs to 2 to infinity except every integers जो भी यहाँ पे आ रहे हैं, बोल सकता हूँ सर रफली? Except Yes, sir. 5 and so on, है ना? ये समझ लो। अब now final answer is what? Intersection of all the cases या union of all the cases? The union. Union. यूनियन मतलब एडिटिव। तो एक बोल रहा है नेचुरल नंबर, अच्छा 1 2 3 4 5, एक बोल रहा है 2 to infinity में सारे इंटीजर हटा दो, बट मैं कह रहा से इंटीजर वापस ऐड भी हो गए। कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इंफिनिटी वापस Yes, sir. बोल रहा हूँ, जो भी वीक बच्चा भी है वो उसको भी समझ आना चाहिए। 2 to infinity में सारे इंटीजर यहाँ से हटा दिए थे बट यहाँ से ऐड हो गए, तो 2 to infinity तो फाइनल आंसर में होगा ही होगा, करेक्ट ना? Yes. Yes. Yes, sir. उसके अलावा एक और कौन होगा? 1. 1. I hope everyone got that. Copy fast.
कुशल माइक ऑन कर। कुशल Yes, sir. हाँ, मैं तेरे बारे में बोलना चाहता था। लास्ट क्लास में मैं अमन को पकड़ा था गलती से, मैं तेरे बारे में कंफ्यूज हो रहा था। यू मिस द लास्ट टू लास्ट लेक्चर, करेक्ट? Yes, sir. हाँ, क्यों? सर लास्ट टू लास्ट लेक्चर तो सर एग्जाम था ना। तो एग्जाम में कौन से झंडे गाड़ दिए तूने? मतलब एग्जाम में तो बच्चा लेक्चर क्यों मिस कर रहा है यार इतना? तो नहीं वो जस्ट खत्म होने वाला था तब हुआ। ओके, कवर कर रहा है तूने? पोर्शन वापस पढ़ा? नोट्स बना है? हाँ सर नोट्स बना। यस सर। मत बोलना, मैं अभी वीडियो कॉल करा के पूछ लूंगा। ऑनेस्टली बता, चलेगा ठीक है। बनाए नोट्स? हाँ सर बने। ओके, is everyone done? Should I move ahead or should I wait? Sir, done. Sir, done. ओके, आगे बढ़ रहा हूँ फिर मैं। चलो इक्वेशंस, अब फ्रैक्शनल एक्स का भी बेसिक कर लिया, बॉक्स एक्स का भी बेसिक कर लिया, तो दोनों के मिक्स क्वेश्चंस कर रहे हैं। इक्वेशंस इन्वॉल्विंग बॉक्स एक्स, फ्रैक्शनल एक्स एंड एक्स, डायरेक्टली क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू सॉल्व इट फॉर यू, नेक्स्ट तुम करोगे। 4 टाइम्स फ्रैक्शनल एक्स इक्वल्स टू x प्लस बॉक्स एक्स। लिखना बंद करो, सिर्फ सुनो अभी। See this question, can I say ये इक्वेशन है फ्रैक्शनल एक्स, एक्स और बॉक्स एक्स में, और उन तीनों में तो वैसे भी तुम्हारे पास एक और रिलेशन भी पता है, एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. So that means Yes, I can eliminate Yes, one of them. That means I can eliminate one of them easily, correct ना? Yes, sir. Sir. यस सर। Yes, sir. यार इतना तो समझ में आना चाहिए। तुम सबको पता है कि x is box x plus fractional x, तो मैं x को भी हटा सकता हूँ, मैं box x को भी हटा सकता हूँ, मैं फ्रैक्शनल को भी हटा सकता हूँ। तो व्हाट डू यू थिंक, किसको हटाऊंगा? दिमाग लगा के बताना। जिसके बारे में सबसे कम पता है उसी को हटाओगे ना? जिसके बारे में सबसे कम पता है उसी को हटाओगे ना? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. तो बताओ किसको हटाना चाहिए? X. आई एग्री विथ यू, x को हटाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बॉक्स x भी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है कि बॉक्स x हमेशा क्या होगा? Lies between Integer. 0 to 1. बिल्कुल। फ्रैक्शनल भी आइडिया दे रहा है कि फ्रैक्शनल हमेशा किसके बीच में होगा? 0 to 1. 0 to 1. मेथड 1, तो मेथड 1 इज द बेस्ट मेथड। मेथड 2 ग्राफिकली भी मेरा मूड हुआ तो बताऊंगा, नहीं तो नहीं, उतना अच्छा नहीं है, बट ठीक है। मेथड 1 में तुम्हें क्या करना है? x को एलिमिनेट करना है एंड गेट अ रिलेशन बिटवीन i एंड f। क्लियर बच्चों? Yes. Get a relation in I and F. Who is F? This is how much? This is what? Sorry, this will be labeled F. X को क्या लिखूंगा? I plus F. यस सर। And box X कितना हो गया? I. I. So the relation I I. got is 3F equals to 2I. This implies I is equals to 3F by 2. Correct now? Yes. यस सर। Yes. So get a relation of I and F. Now what do you do is, here let's say step 2. अब since F lies between 0 and 1, can I say 3F by 2 will lie between 0 से 3 by 2, everyone? Yes. Yes, sir. So therefore, can I say I should lie between 0 से 3 by 2, everyone? Yes. Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब अब तो तुम्हें क्लियर हो गया, I 0 से 3 by 2 होगा, but I तो इंटीजर होता है। हाँ, but I has to be what? Integer. So therefore, I is either 0 या 0 I or is 1. 1. Yes, understood. बच्चे मेरे साथ हैं? यस सर। Yes, So if sir. I is 0, हाँ, फाइनल आंसर तो हमें x का निकालना है। I निकल गया, अब बस f निकाल लें। f कहाँ से निकालेंगे? Relation से. रिलेशन से। So I is equals to 3f by 2. So f is 0. I 0, f is 0, x is equals to 0 is one of the answer. I is 1, I equals to 3f by 2. f की वैल्यू 2 by 3 आ गई। x is equals to I plus f, 1 plus 2 by 3. That is x equals to 5 by 3. So इस क्वेश्चन है 0 and
5/3 5/3. कॉपी करो. तुम सबने वो लेक्चर की रिकॉर्डिंग फाइनली कंप्लीट कर ली है, फंक्शंस की डेफिनेशन एंड ऑल. Yes, sir. Yes, Notes बना लिए. मैं रिवीजन Yes, कराऊंगा, sir. बट तुम सबने सोचा मैंने अभी तक क्यों नहीं कराया? So you have given time for Did you think? First is that reason. Second is what? हमारा टॉपिक चल रहा है तो बीच में ब्रेक नहीं करना चाहता हूँ. Got it ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Box fractional x जैसे ही फिनिश होगा, I'll do the revision of that. Okay, sir. Yes, everyone done? Yes, sir. No, sir. Yes. So 30 seconds, Any please. doubt? Anybody? Okay. Okay, I guess अब हो गया है. I can proceed ahead, everyone. Yes, sir. चलो करो. सबसे पहले तो सबसे इजी वाला. इसकी तो मेरे को करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होनी चाहिए. तीनों जल्दी कर लो, जो करेगा उसको फिर मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लूंगा अच्छा वाला हो. तीनों का आंसर मेरे साथ चैट पे शेयर कर सकते हो. Okay, start doing. I'm just away from my screen for a
यस हर्ष, आगे बढ़ो फटाफट। 2-3 का मुझे एक साथ दे, सेकंड थर्ड फोर्थ का। यस सुमित करेक्ट। मेरी 1-4 का परिणाम को बचा सही। आगे बढ़ो। सानिध्य करेक्ट। सेकंड का पृथ्वीराज करेक्ट। सेकंड का आंसर तो मैं लिख ही देता हूँ। 0 and 3/2। सेकंड तो मैं करूंगा भी नहीं। इनका सेकंड हो गया जल्दी। थर्ड सनी का, सेकंड का सही है। यस थर्ड का एक वैल्यू मिसिंग है। दिशा थर्ड का सही है। विनायक थर्ड का सही है।
गौरव थर्ड मतलब क्या? जो क्वेश्चन नंबर मैंने लिखे उसके हिसाब से बता। थर्ड मींस थर्ड, फोर्थ मींस फोर्थ। गौरव थर्ड का आंसर है तो वो गलत है। पृथ्वीराज थर्ड का गलत है। थर्ड के लिए लास्ट मिनट, फिर मैं थर्ड शायद से सॉल्व भी कर दूं। अच्छा, सेकंड में तो किसी को डाउट नहीं है? एवरीवन सेकंड? नो डाउट सर। No, sir. ओके, कंटिन्यू। थर्ड में एक आंसर मिसिंग है। तन्मय थर्ड का आधा आंसर है तो। ओके बच्चों, इनफ टाइम। थर्ड फोर्थ डिस्कस कर सकते हैं आप, या फोर्थ के लिए टाइम चाहिए और? थोड़ा टाइम। एवरीवन अच्छा, थर्ड का बता दो। थर्ड को किसी का डाउट? थर्ड का आंसर पहले लिख देता हूँ मैं। 0 क्या था? -1 0 1 -1/3 एंड 8/3। किसी को डाउट है भाई?
Yes, sir. So हाँ sir. चलो देखो थर्ड का सॉल्यूशन, i स्क्वायर इज इक्वल टू i प्लस f, x को i प्लस f लिखा है प्लस 2f, दैट मींस i स्क्वायर माइनस i इज 3f। i के टर्म को अलग करो, f को अलग करो, मैंने ये बोला था रिलेशन। अब f lies between 0 and 1, so 3f lies between 0 and 3, so can I say i square minus I lies between 0 and 3 everyone? Yes sir. Yes. Yes, sir. बहुत सारे बच्चे यहाँ पे टाइम वेस्ट करते हैं इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए, ऐसे इसको सॉल्व करते हैं फिर आई की वैल्यूज निकालते हैं। जब दिमाग लगा सकते हैं थोड़ा वक्त, तब ये मेहनत मजदूरी करते हैं, वो गलत बात है। मेरे साथ एवरीवन, आई इज एन इंटीजर, तो आई स्क्वायर भी इंटीजर है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ भाई, आई स्क्वायर माइनस आई पूरा इंटीजर होगा, एग्री करो। Yes sir. Yes, sir. देयरफॉर आई स्क्वायर Yes, sir. माइनस आई या तो 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर 2 होगा, करेक्ट? तीन ही हो सकता है एवरीवन। Yes, sir. Yes sir. फर्स्ट वाली कंडीशन, i इंटू आई माइनस 1 इज 0, सो यहाँ से आ गया i या तो 0 है या 1 है। सेकेंड वाली कंडीशन, आई स्क्वायर माइनस आई माइनस 1 इज 0, एंड थर्ड कंडीशन आई स्क्वायर माइनस आई माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके इंटीग्रल रूट्स है या इररेशनल रूट्स है? Irrational. इररेशनल रूट है ना, अरे दिख नहीं रह गया यार। 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2 एक्सेप्टेबल या रिजेक्टेड? Rejected. Rejected. व्हाई रिजेक्टेड? I cannot be इज एन irrational. इंटीजर, और यहाँ पे तो फैक्टराइज, बिल्कुल सही। यहाँ से i2 आ गया या फिर -1 आ गया, एक्सेप्टेबल या रिजेक्टेड? Acceptable. एक्सेप्टेबल। अरे क्यों रिजेक्टेड कार्टून? सर -1। क्या मैंने बोला पॉजिटिव इंटीजर? क्या मैंने इंटीजर बोला है ना? है भाई? ओ सॉरी सर। इज इट ओके बच्चे? यस यस। सो i 0 है तो Yes, f कहाँ से आएगा बच्चों? वापस वही रिलेशन से आएगा। i को 0 रखा तो f 0 आ गया, सो वन ऑफ द सॉल्यूशन इज i प्लस f 0। i को 1 रखा तो 1 माइनस 1 0 आ गया। आई होप ऊपर दिख रहा है तुम्हें सर्कल वाली इक्वेशन। तो यहाँ से f 0, सो x इज i प्लस f, x 1 भी आ गया। i को 2 रखा, 2 स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3f, 4 माइनस 2 f इज 2/3, i is 2, f is 2/3, 2 plus 2/3 is 8/3। i को -1 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1 is equals to 3f, f is again 2/3, i is -1 plus 2/3, that is -1/3। ये चार आंसर है थर्ड। क्लियर एवरीवन? थर्ड। Yes sir. फोर्थ का अभी तक मेरे को किसी ने बताया ही नहीं है। फोर्थ के पहली बात तो जो बच्चा 5 आंसर देगा मैं वो एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि 5 आंसर है। कौन सा दिया मैंने? अरे सॉरी यार, ये तो इजी वाला दे दिया। सॉरी, मैं कुछ और देना चाहता था, कुछ और दे दिया। ठीक है, -4 विनायक का करेक्ट है, यश का करेक्ट है, आयुष मिश्रा वापस दो, अमन नो। फोर्थ के लिए 1 मिनट और, लास्ट 1 मिनट। विनायक और किसका? मैंने यश का करेक्ट बोला था। तुम दोनों बच्चों को एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूँ, बाकी सब बच्चे तो ट्राई करेंगे वही वाला। यस, जल्दी से क्वेश्चन लिख ले पृथ्वीराज, फोर्थ का। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिख लो बच्चों, ये विनायक और यश। सुन लिया? विनायक और यश करना है नहीं करना है? हाँ सर, हाँ सर। अरे यार, जस्ट अ सेकंड।
स्क्रीनशॉट ले लेना फिर मैं हटा दूंगा। आयुष पूरा आंसर दे, सारे आंसर दे उसके। नो तन्मय एक और आंसर। फोर्थ के लिए लास्ट 30 सेकंड। करेक्ट दिशा। तन्मय एक आंसर मिसिंग है, +-4 नहीं, +-4 ही क्या? हाँ करेक्ट है तन्मय। अमन सर्वेश तुम्हारा तो आंसर ही नहीं आ रहा। आज नालायक भी नहीं है पार्थ, इज ही हियर? यस पार्थ, नो नॉट देयर। Okay, now time to discuss fourth. Please see on the screen. पृथ्वीराज correct, आयुष correct। चलो अब देख लो फटाफट। ऑब्वियसली सबसे पहले मॉड हटाओ। box x minus 2x is either 4 और box x minus 2x is what? -4। दो इक्वेशन हो गई है। I minus 2i minus 2f is equals to 4, माइनस आई हो जाएगा। सो क्या बोलूं, -2f minus 4 is equals to i। यहाँ से और इधर से भी निकाल ही लेता हूँ। I minus 2i minus 2f is -4, ये हो गया माइनस आई जो राइट साइड में आई हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2f + 4। दोनों के आंसर आएंगे। f lies between what? वापस वही सब चीजें हैं यार। -2f lies between -2 to 0। हाँ याद है ना, माइनस उल्टा कर देता है एवरीवन। यस सर। Yes, sir. Yes sir। So I lies between -6 to -4 closed, so therefore I has to be -5 or I has to be what? -4। कंप्लीट कर ही लेते हैं। I को -5 रखूंगा, so -2f -4 is -5, -2f is कितना हो गया? -5 + 4 -1, f is half। तो यहाँ से x is I plus f -5 plus half, that is -9/2। यहाँ से एक आंसर आएगा। I को -1 रखा तो f 0 आएगा, that means x equals to -4 is the second answer। बाकी दो यहाँ से खुद ही निकाल लेना। कर लोगे उतना तो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चार आंसर, 4 - 4 7/2 -9/2। Finish fast।
Okay, I think सबका कॉपी हो गया. I'm changing the page now. Okay. Graph of box f of x, fractional f of x. Draw the graph of, let's say अभी बनाते हैं. लिखना बंद करो यार. Everyone, stop writing. Okay, याद करो. सिग्नम में भी मैंने सिखाया था कि सिग्नम के अंदर कोई भी फंक्शन आएगा तो कैसे ग्राफ बनाना है. सबको याद है क्या? Yes. Yes. So, Step 1. नहीं जवाब देना वापस. Positive clear +1. What is step 1? क्या करते हैं? What do you? Sir, piecewise definition. inner function. पीस वाइज डेफिनेशन तो ठीक है, डेफिनेशन के थ्रू ग्राफ बना ही सकते हो. अदरवाइज मैंने पक्का बोला होगा ड्रॉ द इनर फंक्शन ग्राफ y इक्वल टू f of x. डिड आई से दैट और नॉट एवरीवन? Yes, sir. फिर क्या बोला था मैंने, याद करो कि उसकी y वैल्यू देखना. जहां y वैल्यू पॉजिटिव है उसकी जगह 1 हो जाएगा. याद आया ना लाइक? Yes. Yes. yes, जहां sir. y वैल्यूज नेगेटिव है वहां कितना हो जाएगा? minus -1. Minus. तो स्ट्रेटजी रिमेन सेम हियर आल्सो. सिग्नम f of x था तो हमने इनर फंक्शन का ग्राफ बनाया और आगे बढ़ गए. तो यहाँ पे भी अगर मुझे लेट्स से बॉक्स ln x का ग्राफ बनाना है तो स्टेप्स वही रहेंगे. चलो बताओ सबसे पहले मैं किसका ग्राफ बनाऊंगा? क्विकली टेल मी. ln x का. When x is positive. ln x का ग्राफ बना दिया. अब मैं इसकी क्या देखनी है मुझे? x देखना है या इसका y देखना है? So y value. Y values. और y देखने के बाद उसका बॉक्स लेना है. और बॉक्स तुम्हें पता है क्या करता है? हर इंटीजर पे ब्रेक कर देता है. करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब इसका y जब जब पॉजिटिव हो रहा है वो मेरे सॉरी इसका y जब जब इंटीजर हो रहा है वो सब मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. एग्री करो? इंटीजर. Yes, sir. yes, sir. ये सबसे Yes, पहले sir. 1 है. 1 पे 0 हो रहा है. फिर नेक्स्ट इसकी y वैल्यू 1. log x का मैं नहीं लेता. I hope it is fine for you if I take log of x to the base 2 just ताकि वैल्यू सोचने के लिए आसान रहेगा. एवरीवन ओके ना? Yes. Yes, sir. क्या इसमें भी इनर फंक्शन का ग्राफ ऐसा ही होता है क्या? Yes. Yes, not much. 1 पे 0 होता है और x इक्वल्स टू 1 वैल्यू कब होगी? 2 पे होगी. थोड़ा ऊपर मार्क करते हैं. लेट्स से 1 कहां पे होगा? 2 पे होगा. करेक्ट एवरीवन? Yes. sir. फिर 2 वैल्यू कब होती है? 4 पे. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. रफली बना रहा हूं मैं वैसे ही. फिर 3 वैल्यू होती है कहां पे? 8 पे. 8. -1 वैल्यू, सॉरी ग्राफ कौन सा बना दिया मैंने? -1 कहां पे होता है? हाफ पे. बिल्कुल सही. -2 कहां पे होगा? 1/4 पे. बस इतना काफी है रफली. अब मेरे साथ ध्यान से देखना. ओके, हमने इनर फंक्शन का ग्राफ बना दिया. अब उसका मुझे y देखना है. y जो इस ग्राफ का है वो बॉक्स को इनपुट की तरह जा रहा है. आर यू विथ मी एवरीवन? Yes, sir. ये सब जो Yes, y sir. वैल्यूज हैं, ये सब y वैल्यूज कहां से कहां के बीच में है? y बिलोंग्स टू किसके बीच में है? 0 to 1. एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, इन्हीं sir. का बॉक्स हो रहा है. एग्री करो? इन्हीं का बॉक्स हो रहा है. और Yes. Yes, sir. बॉक्स इनको 0 कर देगा. क्या ये सबको समझ में आया? Yes, Yes. sir. Yes, sir. तो 1 से लेके 2 तक इनका बॉक्स 0 होने वाला है. क्या सब बच्चे मेरे साथ हैं यहाँ तक? Yes. Yes, sir. Yes, sir. देन ये सारी y वैल्यूज आर बिटवीन 1 and 2. इन सब का बॉक्स होगा तो आंसर 1 आने वाला है. कम ऑन. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ से लेके यहाँ तक, कहां से? 2 से लेके 4 तक एक्चुअली ये ग्राफ होगा. Yes, sir. बस आप फटाफट बना सकता हूँ. 4 से लेके 8 तक 2 लाइन पे होगी. फिर 8 से लेके 16 तक ऐसे 3 लाइन पे होगा. नेगेटिव साइड पे देखना, ये सारी y वैल्यूज आर बिटवीन -1 and 0. इन सब का बॉक्स हो जाएगा -1. सिर्फ इतना सा.
1/2 से 1 तक, 1/4 से हाफ तक 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्या सबको क्लियर हो गया ये वाला ग्राफ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. The red one is the graph of box of log of x to the base 2. Clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसा करें, तुम नया ग्राफ बनाओगे as compared to this, draw new graph which I give you. चलें? Yes, sir. Yes. okay, sir. तो मैंने नया ग्राफ दे रहा हूँ, यू ड्रॉ इट, बट थोड़ा सा स्केल अच्छा मार्क करना। जैसे मैंने थोड़ा स्केल अच्छा नहीं लिया, 1, 2 और 4 के बीच में इतना गैप अच्छा नहीं दिख रहा है, तुम थोड़ा बेटर लेना। चलो ड्रॉ दिस ग्राफ, y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x स्क्वायर। चलो ये सबसे इजी लो, पहले ये छोड़ो, इसको तो भूल जाओ। बॉक्स sin x का ग्राफ बनाना, बॉक्स sin x का ग्राफ बनाओ फ्रॉम 0 से 2 पाई तक, काफी है। सबसे पहले किसका ग्राफ बनाओगे? So sin x. sin x का। और कब कब sin x इंटीजर हो रहा है वो सब थोड़ा ध्यान रखो। हो गया सबका? Yes, sir. आई थिंक सबने कर लिया, कर रहे हैं डिस्कस। सबने कर लिया या स्टिल डूइंग? Done, sir. ये sin x का ग्राफ बनाया मैंने। इंटीजर जब भी हो रहा है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 पाई सॉरी या 2 पाई, ये भी यहाँ पे भी इंटीजर हो रहा है। यहाँ पे कब इंटीजर हो रहा है? π/2 पे। यहाँ पे कब हो रहा है? 3 π/2। आई एम ड्राइंग द ग्राफ
फॉलो माय चेन ऑफ थॉट्स। ये सारी वैल्यूज 0 to 1 के बीच में, इनका बॉक्स कितना हो जाएगा? 0। 0 एन आई से यहाँ पे सर्कल होगा, एग्री करो, क्योंकि Yes. यहाँ पे बॉक्स 1 होगा। कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. बनाया, yes ओके। Yes, sir. ये वाली वैल्यू सारी वापस 0 to 1 के बीच में है, इनका बॉक्स वापस 0 हो जाएगा। देखो ऐसे, ऑनेस्टली बताओ, सबने Yes, सही sir. बनाया यहाँ तक? yes sir Yes, sir. क्लोज्ड है ना। फिर ये वाली वैल्यूज -1 to 0 के बीच में है, तो इनका बॉक्स -1 हो जाएगा। यहाँ से ओपन से चालू का, एग्री करो। हाँ बच्चों, ओके। yes sir yes sir ये -1 है, बॉक्स ऑफ -1 ही रहेगा। ये -1 to 0 है, वापस बॉक्स -1 हो जाएगा। 2 पाई पे 0 है, तो बॉक्स 0 हो जाएगा। तो यस, ये ओपन रहेगा। ये 0 से 2 पाई में ग्राफ है, तो फाइनल ग्राफ अगर तुम्हें दिख रहा है, वैसा दिख रहा है, तो 0 to पाई, पाई बाय 2 पे 1 पे दिख रहा है। फिर यहाँ से वापस ओपन 2 पाई तक, ऐसे। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. yes sir अब ये 0 से 2 पाई का ग्राफ ही आगे रिपीट होगा ना एवरीवन? yes sir yes sir कोई डाउट? सर आपने वो नेगेटिव वाले ग्राफ में सर आपने पाए के जस्ट जो ऊपर है सर, आपने वो मतलब खाली क्यों छोड़ा है? क्या खाली छोड़ा है? यहाँ पे खाली क्यों छोड़ा है ये? यस सर। क्योंकि पाई पे वैल्यू कितनी है साइन एक्स की? साइन पाई कितना होता है बच्चे? 0। सर 0, बॉक्स यस। कितना हो गया? 0। तो 0 पे क्लोज्ड आएगा ना। हाँ सर। बट पाई के जस्ट राइट में वैल्यू 0 माइनस है, 0 माइनस का बॉक्स -1, तो एकदम से जंप मारेगा। अच्छा ओके, यस सर, समझा। और किसी को डाउट? नो। no sir ओके, आगे बढ़ रहा हूं मैं। हाँ। एक खुद ही कर लेना होमवर्क के दे दो। y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x स्क्वायर, y इक्वल टू फ्रैक्शनल साइन x। ये ग्राफ आप दोनों बनाना, चेक कर लेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। लिख लो जल्दी से। डन? Yes. मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ बिफोर वी रैप। कब तक है? 7 तक है, 6:45 तक है? 45 फाइंड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या फाइंड डोमेन ऑफ द इक्वेशन, क्योंकि इसी टाइप का फिर मैं एक क्वेश्चन हुआ और तुम करके आओगे। इट विल टेक टाइम, 15 मिनट्स तो लगेंगे इसमें। अब ये क्वेश्चन कुछ मत लिखो, सिर्फ सुनो, ताकि इसको कॉपी करना ही नहीं है, बिकॉज यू हैव टू ट्राई दिस क्वेश्चन अगेन एट होम। तुम्हें बिना देख के यू हैव टू डू इट अगेन। अभी सिर्फ समझो मेरे साथ। हमें इसकी डोमेन निकालनी है। डोमेन निकालने के लिए क्या बोलेंगे? बॉक्स का डोमेन तो क्या होता है बच्चों? बॉक्स का डोमेन ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल वैल्यूज, मतलब बॉक्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसको है? अंडर रूट को। अंडर रूट क्या बोलेगा? मेरे अंदर वाली चीज yes sir ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। 0 अब ऐसी इक्वेशन, हाँ ये इनइक्वालिटी है पहली बात तो, और वो भी स्क्वायर में, तो इसको वो आई और एफ वाले मेथड से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। गॉट इट? yes yes sir Yes, sir. मतलब ये आई प्लस एफ का होल स्क्वायर हो जाएगा, वैसे तबाही मचा देगा, ये आई एफ आ जाएगा साथ में, तो उससे सॉल्व नहीं होने वाला ये। तो इसको अब हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। और भी है मेथड, हिट एंड ट्रायल तो हमेशा ही है, वो थोड़ा सा स्मार्ट बन के कर सकते हो, बट अभी मैं ग्राफिकली समझाऊंगा क्योंकि वो समझना जरूरी है। अब बताओ, हमने सिग्नम के भी क्वेश्चन एक दो करे थे। sin x इक्वल्स टू हाफ को ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं? मैंने पहले भी समझाया हुआ है। हाउ डू आई सॉल्व दिस y is ग्राफिकली? equal to 1/2 तो पहले ग्राफ बनाओ। पहले लेफ्ट साइड का ग्राफ बनाते हैं, which is y इक्वल टू sin x। एग्री करो? Yes. yes sir Yes. ये बनाया मैंने। फिर मैं राइट साइड का ग्राफ बनाता हूँ, which is y इक्वल टू हाफ। एग्री करो? yes sir और जहां पे भी Yes, इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारे सॉल्यूशन होते हैं। एग्रीड? yes sir Yes. Yes. तो ये होता है ग्राफिकल सॉल्यूशन। क्लियर ना? Yes, sir. दिस आई मीन बाय ग्राफिकली सॉल्विंग।
तो अब बताओ, यहाँ तो लेफ्ट साइड ये पूरा है और राइट साइड 0 है, ऐसा तुम्हें अच्छा लग रहा है या थोड़ा ट्विस्ट करके फिर सॉल्व करें? थोड़ा सा इधर उधर करें ना चीजें। कौन बनाएगा इसका ग्राफ? तुम बनाओगे क्या इसका ग्राफ? नो बताओ, No, तुम अभी sir. इसका ग्राफ बनाना चाहते हो क्या? नहीं नॉट एट ऑल। No, sir. मैं क्या करूंगा, सिर्फ बॉक्स को लेफ्ट साइड में रखूं और बाकी सबको राइट साइड में ले जा दूं, तो दोनों का ग्राफ इजीली बन सकता है। एग्री करो? Yes. Yes, sir. Yes, ये sir. पसंद करोगे? x - 1 इज ग्रेटर देन -x², किसका पसंद करोगे, ऊपर वाले का या नीचे वाले का? ऊपर वाला। तो ऊपर वाला। ऊपर वाले का पसंद करेंगे ना यार, क्या ग्राफ तो याद ही होता है, ये भी पैराबोला टाइप का कर्व फटाफट बन जाएगा। कांस्टेंट यहाँ तो इजीली एडजस्ट हो जाएंगे एज कंपेयर टू कांस्टेंट यहाँ, मतलब पूरे बॉक्स को 1 यूनिट नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा, समझते हो? Yes. ऑब्वियसली इस वाले को प्रेफर करूंगा, क्योंकि बॉक्स में मैं क्यों मैनिपुलेट करना चाहूंगा। गॉट इट? यस Yes, sir. यहाँ तक कोई इश्यू? आई होप No. यू कैन फील दैट कि ड्राइंग दीज टू ग्राफ्स विल बी कन्वीनियंट फॉर अस। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो सबसे पहले किसका बना है, लेफ्ट साइड का राइट साइड का? दिमाग लगा के बोलना। So right side का. सर लेफ्ट का ना? लेफ्ट वाला है लेफ्ट, Left. क्योंकि बॉक्स को तो वैसे भी स्केल वाइज बनाते हैं, तो अच्छा खासा स्केल वाइज बन जाएगा ना, 0 to 1, 1 to 2। करेक्ट? यस यस सर। तो फटाफट मैं बॉक्स का ग्राफ बना रहा हूँ। ये 0 to 1 में 0 होता है, 1 to 2 में 1 होता है, 2 से 3 में 2 होता है, एंड इसके आगे अब इतनी जरूरत नहीं है, देख लेंगे। ठीक है, नेगेटिव साइड में बना देते हैं, -1, -2, -3। एक और बना देते हैं, चलो, -4। ये बॉक्स का ग्राफ एवरीवन। यस Yes, sir. अब लेट्स से किसी और पेन से किसका ग्राफ बनाना है? 1 minus x. X square. y = 1 - x² का। तुम सब बच्चों एग्री करो कि तुम में से 50% तो होंगे जिसको इसका ग्राफ अब बनाना भी थोड़ा अटपटा लग रहा हो, हाँ है ना? 50% है। यस सर। Yes, sir. सो पहली बात तो ग्राफ बनाना मैं और सिखाऊंगा, ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन, ग्राफ की मतलब ग्राफ की स्ट्रेटेजीज और सिखाऊंगा मैं इस चैप्टर में एंड में। बट टिल देन अगर इसका ग्राफ डाउट में आ रहा है तो थोड़ा डायरेक्टली इस फिगर में बनाने से अच्छा पहले रफ में बना दो, श्योर हो जाओ, फिर बनाए, इसमें बेटर है ना? यस हाँ भाई, Yes, sir. एक सेकंड। हाँ बच्चों, लेट्स कंटिन्यू। तो अब मुझे बनाना है y = 1 - x² का। कैसे बनाएंगे? अगर तुम्हें क्वाड्रेटिक का कहो तो ऐसा आना चाहिए यार। ये बताओ, y = x² का कैसा होता है? ये तो आता है So upward facing parabola. अपवर्ड पैराबोला। y = -x² का कैसा होता है? Downward. Downward parabola. अगर मैं y = या y भी छोड़ो, y - 3 = x - 4 का होल स्क्वायर विद माइनस साइन, इसका कुछ होता है? So shift कर देंगे. इसका ये वर्टेक्स जो अभी ओरिजिन था, सबको थोड़ा बहुत सिखाया गया होगा, सबको आता होगा कि बस वर्टेक्स अब 4, 3 पे शिफ्ट हो जाएगा। एग्री करो? Yes. Yes, sir. आता है नहीं Yes, आता है? sir. बिकॉज इट इज ऑफ दिस शेप ओनली। कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों को इतना रियलाइज, इतना ओके है? Yes. यस इसका वर्टेक्स कितना है बताना? y + 2 = 3 × x - 1 का होल स्क्वायर। इसका वर्टेक्स कितना है? So 1, -2. एवरीवन कंफर्टेबल? Yes, sir. सो अभी वर्टेक्स कितना है वापस बोलो इस एग्जांपल के लिए। कितना है बालकों? 4,3। 4 का माइनस 4,3।
तो 4,3 पे हम एक तरीके से रफ कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा पैराबोला की सिमेट्री होगी। अब y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का शेप यहाँ पे बना डालो बस। एवरीवन Yes. कंफर्टेबल? Yes, sir. तो ये सिखाया है इसी के लिए। अब y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो थोड़ा सा उस शेप में कन्वर्ट करो। कहने से 1 को लेफ्ट साइड में ले आऊं, y Yes, माइनस 1 इज माइनस ऑफ x माइनस 0 का होल स्क्वायर। एवरीवन Yes, sir. Yes, sir. व्हाट x कितना हो गया जल्दी से? So 0,1. 0,1। 0,1. अब तो बना दें यहाँ पे, कम ऑन। 0,1 पे चलो मैं रफली ये भी बना देता हूँ। 0,1 पे वर्टेक्स है, ये ग्राफ मेरे को बनाना है। एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. तो अब इस ग्राफ को यहाँ पे सुपरसीड करते हैं, सुपर 0,1 ये रहा विथ मी। Yes, sir. ये ग्राफ Yes, sir. यहाँ पे कहाँ कट कर रहा है, मैं दिमाग लगा लेता हूँ कि इसका y कब 0 हो रहा है, x स्क्वायर जब 1 हो रहा है। x कितना हो रहा है? प्लस माइनस 1, मतलब ये 1,0 और ये माइनस 1,0। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Sir. Yes, sir. तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो कम ऑन। Yes. कोई इश्यू यहाँ तक? अब सब कंफ्यूजन चालू होने वाला है, इसलिए यहाँ तक कोई इश्यू? No. No, sir. क्या पूरा No, sir. पूरा ग्राफ बना दिया मैंने, या लेफ्ट वाला बाकी है अब इसका? Left वाला part. Left वाला बाकी. लेफ्ट वाला बाकी है। तो अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ, यहाँ तो -1 से पास करेगा, करेक्ट ना? Yes. Yes, sir. Yes. बट अब उसके बाद तुम्हें डाउट आना चाहिए, क्या आना चाहिए? कि वो यहाँ से कट कर रहा है या इधर से कट कर रहा है। कम ऑन, फर्स्ट सिचुएशन है या सेकंड सिचुएशन है? कैसे ग्राफ बनाए समझ में आना चाहिए ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. सो थोड़ा दिमाग लगाओ, कैसे जज कर रहे हैं कि ग्राफ कैसा बनाना है? तो -1 और -2 सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू चेक कर सकते हैं आगे के पीछे। जस्ट अ सेकंड। So as I was discussing, अरे वापस चालू हो गया है। हाँ बच्चों, सो हम कैसे जज करेंगे? कहना इसे यही जज करना है कि व्हेन इज y इक्वल टू -2, जब y -2 होगा, बाय द वे x -1.5 हुआ, तो तुम्हें पता लग जाएगा ना इसी पॉइंट से पास कर रहा है। कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. बट अगर मैंने y -2 हुआ रखा और तुम्हारा x -2.3 आया, तो तुम्हें पता लग जाएगा यहाँ से जा रहा है। कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. सो मतलब हमें क्या जज करना चाहिए कि y इक्वल टू -2 पे, कम ऑन कंप्लीट द सेंटेंस, x कितना है? एग्री करो। Yes. Yes, sir. y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए जज करना चाहिए कि y इक्वल टू -2 कब हो रहा है। आर यू विथ मी ऑल ऑफ यू? Yes. Yes. सो x स्क्वायर इक्वल्स टू 3 आ गया, x इज प्लस माइनस √3, मेरे काम का -√3 है। -√3 की रफ वैल्यू -1.732, मतलब यहाँ पे कहीं -√3, उस पे -2 हो रहा है। तो फर्स्ट टाइप की सिचुएशन है या सेकंड टाइप की एवरीवन? Second type. Second type. सेकंड टाइप की। तो ये ग्राफ यहीं से पास कर रहा है। आर विथ मी ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. बट मुझे तो उसके बाद भी डाउट है, कम ऑन, कि वो यहाँ से नीचे जा रहा है या ऐसे होके जा रहा है, करेक्ट ना? Yes, sir. और बाद में थोड़ा सा बस एक और थोड़ा क्लियर हो गया, फिर तो मुझे पता लगेगा, क्योंकि ये तो बहुत धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है बॉक्स, और हमारा पैराबोला तो बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज करेगा। तो बस एक चीज और पता करनी है कि y उसका कब कितना हो रहा है एवरीवन? -3. -3 कब हो रहा है?
तो y इक्वल टू -3 कब हो रहा है ये जज कर रहा हूँ इसमें। x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू कितनी है -2। कम ऑन ग्राफ कैसा इमेजिन कर लो बिफोर आई ड्रॉ इट। कहां से जा रहा है -3 हो रहा है -2 पे, कहने से इस पॉइंट से पास कर रहा है एवरीवन। Yes. Yes, sir. ये ग्राफ ऐसे जा रहा है। अब इसके बाद क्या तुम इतना टेक्निकली इंटेलेक्चुअली फील कर सकते हो कभी इंटरसेक्ट नहीं करने वाला है? Come on. Yes, sir. Yes. क्योंकि पैराबोला x स्क्वायर बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज करता है। कम ऑन, -2 के बाद -8 ऐसे जंप मारेगा वो तो, और बॉक्स x तो एक एक इंटीजर का ही जंप करता है, करेक्ट ना? Yes. हाँ बच्चों, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes. कोई भी डाउट अभी पूछ लो, क्योंकि इसके बाद अभी एक ट्विस्ट आने वाला है। यहाँ तक कोई डाउट? No. No, sir. अब क्वेश्चन क्या था? चलो ग्राफ पूरा बन चुका है, लेफ्ट साइड का और राइट साइड का एग्री करो। Yes, इन्होंने sir. कहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया वो पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया एक तो -√3 पे, और एक चलो यहीं पे मान लिया जो भी है। अब मुझे क्या डिस्कस करना है, जब दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं या फिर y वैल्यू ऑफ बॉक्स x कब बड़ा है y वैल्यू ऑफ 1 - x स्क्वायर से, ये जज करना है। कम ऑन, क्या जज करना है? So यही box जज करना है ना बच्चों? कहने से मैंने सही बोला है कि कब आउटपुट बॉक्स x का बड़ा है आउटपुट ऑफ 1 - x स्क्वायर से, यही जज करना है एवरीवन। Yes, sir. Yes. Yes, sir. कैन आई से काइंड ऑफ लाइक मैक्सिमम फंक्शन? इन दोनों में से कौन मैक्सिमम है? कम ऑन, Yes. Yes, sir. मैक्सिमम कैसे देखते थे? मैंने सिखाया था, बताओ कौन सा ग्राफ ऊपर है, बस उसको शेड करते जाओ। याद आया? Yes. Sir. Yes, sir. हाँ भाई, Yes, sir. मैं सुबह से लेक्चर दे रहा हूँ। आई एम टायर्ड, यू शुड बी प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। कि अब मैं किसको शेड करूंगा, कब ब्लैक लाइन का ग्राफ ब्लू लाइन से ऊपर है, ये जज करना है मुझे। एग्री करो, क्योंकि ब्लैक इज बॉक्स एक्स। Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ये बताओ, -4 पे कौन ऊपर है? बॉक्स ऊपर है या ब्लू लाइन? ब्लू लाइन तुम्हें पता है नीचे जाए जा रही है। Box. तो कहना है से -∞ से यहाँ तक तो शेड करता रहूं मैं। कम ऑन, Yes. Yes, sir. देखना उसके बाद -2 पे एकदम से जंप मार गया, अभी भी बॉक्स ऊपर है। कम ऑन, देखना ये ब्लैक और ब्लू ग्राफ में अभी भी ब्लैक ऊपर है। यस, Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बट -√3 के जस्ट बाद ब्लैक और ब्लू में ब्लू ऊपर हो गया, तो वो शेड नहीं करूंगा। एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. फिर बताओ अब वापस कहाँ से शेड करना चालू करूं? कम ऑन, देखो ग्राफ। Sir, 1 to 0.9 के आसपास देखो, 0.9 के आसपास कौन बड़ा है अभी? 0.9 पे Blue here. ब्लैक या ब्लू? ब्लू। blue. ओके, एग्जैक्ट 1 पे कौन बड़ा है? एग्जैक्ट 1 पे कौन बड़ा है? So Box. तो 1 से शेड करना चालू करूं ना वापस? Yes. Yes, sir. हाँ, sir. So now the question, I hope all of you understand, कि we have to find the x values for which y of this is greater than y of this. Yes, isn't that the question, everyone? Yes. Yes, sir. So बताओ x का आंसर क्या से क्या हो जाएगा? कहाँ Minus से चालू हो रहा Minus है? infinity to -∞ 3. से कहाँ तक? -√3. -√3 2, 3. यूनियन 1 to infinity. 1 to 1 to infinity. infinity. सबको क्लियर हुआ? Yes. Yes, sir. अब तुम्हें समझ में आया मैंने क्या बोला था कि तुम अभी कॉपी वॉपी कुछ नहीं करोगे, यू विल डू इट ऑन योर ओन अगेन। Yes. Yes. Yes, Sir. sir. हाँ बच्चों, क्लियर है? खुद से करना है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और उसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन और ऐसे ही ग्राफिकली करके आना है। उसको ग्राफिकली के बिना भी कर सकते हैं, बट यू विल डू इट ग्राफिकली। बॉक्स 2x is less than x minus 3. Solve graphically. Clear? 3 minus x. Okay, sir. Yes, sir. 3 minus x. Homework. Okay. Last question, कुछ डाउट पूछना है तो पूछ सकते हो, otherwise that's it for today. You can go. Anything anybody wants to ask? Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you.
सर बाय 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 बाय। बच्चा कौन सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन का बिना को याद भी नहीं है, मुझे पर्सनल मैसेज भेज दे यार, या फिर ग्रुप पे भेज दे जो थे। अच्छा है ना। ओके, आई एम एंडिंग लेक्चर नाउ, टेक केयर, बाय 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 एवरीवन।